Today is 8th March 2025 and it has a very special relevance. Why? Today is International Women's Day. Every year on this date, फीमेल्स आर गिवन अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन. इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है जिसमें पूरे वर्ल्ड में सारे लेडीज को एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन दी जाती है और उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है उनके सॉफ्टनेस के लिए वजह से भी, उनके एनालिटिक माइंड के लिए वजह से भी और उनकी स्पिरिचुअलिटी की वजह से भी. तो आज हम इसको पामिस्ट्री के साथ लिंक करके कैसे एनालाइज कर सकते हैं कि एक लेडी किस लेवल पर अपने आप को स्टैंड करती है और उसको क्या होना चाहिए. ठीक है, अब हम सबको पता है कि फीमेल्स आर वेरी सॉफ्ट एंड टेंडर, बहुत नाजुक होती हैं औरतें. और बहुत ऐसा क्यों है, उनको बहुत डेलिकेट बनाया गया है भगवान ने. तो अगर हम इसको एनालाइज करें तो जब हम एक पर्सन का हाथ देखते हैं तो जब हम थंब के साइड का एरिया देखते हैं तो ये वाला साइड हमारा क्या कहते हैं, सोशली एक्टिव जोन होता है. ठीक है, हमारा कॉन्शियस माइंड होता है जो हम दुनिया के सामने लेकर आते हैं. लेकिन दुनिया के सामने कोई भी चीज लाने से पहले कहीं ना कहीं हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी काम कर रहा होता है. तो इस कॉन्शियस माइंड से पहले हमारा यहाँ इस साइड पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा होता है. तो जब सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड मिलकर एक डिवीजन बना देते हैं सेंटर से, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है सेंटर का, ये हमारा सोसाइटी का जोन है. कहने का मतलब हमारा अनकॉन्शियस माइंड और हमारा कॉन्शियस माइंड मिलकर कुछ क्रिएट करते हैं और सोसाइटी में उसको लेकर आते हैं. तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ नेचर ये वाला जो एरिया है इसको फीमेल एनर्जी का एरिया दिया गया है और इसको मेल एनर्जी का एरिया दिया गया है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ नेचर. अगर हम इसको स्पिरिचुअल एंगल से देखें तो चाइनीज लोग इसको यिन एंड यांग एनर्जीज बोलते हैं. अगर हम अपने हिंदू हिंदू स्पिरिचुअलिटी के एनालिसिस से देखें तो कहीं ना कहीं ये शिव और शक्ति का रूप है. ये शिव का रूप है, ये शक्ति का रूप है. तो शिव और शक्ति का रूप मिलकर इस समाज में अपना एक रूप धारण करते हैं. तो शिव जी हमेशा बहुत स्ट्रांग होते हैं. मेल पर्सनालिटीज आर ऑलवेज स्ट्रांग, फीमेल पर्सनालिटीज आर सॉफ्ट. लेकिन वो टाइम प्लेस एंड कंडीशन ये चीजें थोड़ी चेंज भी हुई और फीमेल्स मेल्स के इक्वल स्टैंड होने लग गई. क्यों? क्योंकि उनका एनालिटिक माइंड बहुत जबरदस्त होता है. तो इसलिए ये लागू होता है कि फीमेल्स ने इधर की भी थोड़ी सी टेंडेंसीज ले ली और इधर की भी. जो फीमेल्स सिर्फ इस सबकॉन्शियस माइंड की टेंडेंसीज को लेती हैं उनका कहीं ना कहीं मून का माउंट बहुत स्ट्रांग होता है. और जैसे वो सिर्फ वीनस की सॉफ्टनेस को ले लेती हैं तो मून और वीनस का जो माउंट होता है ये सॉफ्टनेस लेता है. प्लस ये जो हार्ट लाइन होता है ये उसको उनको इमोशनल बना देता है. तो कहीं ना कहीं वो बहुत सॉफ्ट एंड टेंडर रहती हैं. लेकिन जब वो वीनस और मार्स के माउंट्स को भी अपने साथ ले लेती है तो उनके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है. क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा पैसे से आता है और लग्जरीज से आता है. इससे वो पैसे कमा लेती हैं और उससे वो लग्जरीज को अपने पास रिटेन कर पाती हैं. यहाँ से वो सोचती हैं, यहाँ पे वो प्लान करती हैं, इधर से वो एक्शन ले लेती हैं और उसके बाद फिर वो फाइनली उसके फुलफिलमेंट में पहुंच जाती हैं. तो इस तरीके से वो इंडिपेंडेंट भी बन जाती हैं. तो अगर हम देखें उनके कॉन्शियस जोन में अगर उनका जुपिटर का माउंट बहुत अच्छा है प्लस उनकी फेट लाइन बहुत अच्छी है तो वो इंडिपेंडेंट लेडीज भी बन जाती हैं. वो इंडिपेंडेंट लेडीज बन जाती हैं तो फिर उनके अंदर एक एम्पावरमेंट भी आ जाती है. तो उनकी उसके लिए हमें उनका हेडलाइन चेक करनी चाहिए, क्या उनकी हेडलाइन भी उतनी अच्छी है प्लस उनका अमाउंट ऑफ मार्स भी उतना ही स्ट्रांग है. अगर ये वेल डेवलप्ड होगा, मार्स का माउंट और हेडलाइन स्ट्रांग होगी तो उनके अंदर एक सेल्फ एम्पावरमेंट होगी. और जब ये दोनों माउंट्स अच्छे होंगे तो एक सेल्फ लव भी होगा. वो अपने आप को हार्म नहीं करेंगे, अपने आप को टॉर्चर नहीं करेंगी, अपने आप को परेशान नहीं करेंगी. लेकिन अगर उनका थंब बहुत वीक होगा, यहाँ से सपर्ड होगा, प्रेस्ड होगा, तो कहीं न कहीं वो हर समय अपने आप को सेल्फ हार्म करती होंगी. इसलिए किचन्स में भी लेडीज़ को जब काम कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर उनको कट्स नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि इससे उनको सेल्फ हार्म पहुँचता है. उनको हमेशा इस चीज़ का प्रोटेक्शन करते रहना चाहिए. इसी तरीके से फीमेल्स बहुत करेजियस भी होती हैं. सोसाइटी में एक स्टैंड लेना भी अपने आप में एक टारगेट होता है, एक अचीवमेंट होती है. तो वो सोसाइटी में स्टैंड कब ले पाती हैं? जब उनका सैटर्न का माउंट बहुत अच्छा प्रेस्ड होता है और उनका ये वाला जो फेट लाइन है बहुत वेल डेवलप्ड होती है और माउंट ऑफ जुपिटर की विजडम उनके अंदर बहुत अच्छे से होती है. तो वो सेल्फ स्टैंड भी ले लेती हैं, वो करेजियस होती हैं, उनके अंदर एक करेज होता है. उनकी फेट लाइन उनको स्ट्रांग बना देती है कि टेक एन एक्शन, आगे बढ़ो लाइफ में,
कंपैशनेट होना अपनी जगह ठीक है, लेकिन आपको प्रैक्टिकल भी होना है। ये दोनों अमाउंट्स उनको कंपैशनेट बना देती हैं, सॉफ्ट बना देती हैं, इमोशनल बना देती हैं। लेकिन यहाँ के अमाउंट्स, मरकरी का एनालिटिक अमाउंट, सन की रॉयल्टी का अमाउंट, सैटर्न का कर्मा का अमाउंट, जुपिटर का उनका विजडम का अमाउंट, ये सब उनको इनोवेटिव बना देती हैं। लेकिन जब जुपिटर का अमाउंट यहाँ से स्प्रेड होकर यूरेनस के साथ सोसाइटी एरिया में आ जाता है, तो यूरेनस का अमाउंट उनको रेवोल्यूशनरी भी बना देता है। जब प्रोफेशन को चूज करने का टाइम आता है, तब भी वो बहुत अच्छे से अपने आप को वेल स्टडी करके अपने आप का प्रोफेशन चूज कर सकती हैं। कैसे? देखिए, अगर उनका मून का अमाउंट बहुत अच्छा होगा तो किसी ना किसी क्रिएटिव फील्ड में वो बहुत अच्छी से चली जाएंगी। क्रिएटिविटी में उनकी मास्टरी होगी, या लैंग्वेज में उनकी मास्टरी होगी। अगर उनका वीनस का अमाउंट बहुत अच्छा होगा तो लग्जरी एंड डिजाइनिंग में वो बहुत अच्छी होंगी, कंप्यूटर्स में वो बहुत अच्छी होंगी। अगर उनका मार्स का अमाउंट बहुत स्ट्रांग होगा तो कहीं ना कहीं वो टेक्निकल लाइन में बहुत स्ट्रांग हो जाएंगी। अगर उनका मरकरी का अमाउंट बहुत अच्छा हो जाएगा तो वो कॉमर्स, एनालिटिक माइंड या लॉ में भी बहुत अच्छी निकल जाएंगी। अगर उनका सन का अमाउंट बहुत अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट जॉब में बहुत अच्छी निकल जाएंगी। अगर उनका सैटर्न का अमाउंट बहुत अच्छा होगा तो वो कहीं ना कहीं लेबर क्लास के साथ जुड़कर अपना इंडिविजुअल काम भी कर रही होंगी, या फिर वो किसी ऐसे डीप इंटीरियर एक्स या वास्तु है या इस टाइप के किसी सब्जेक्ट्स में भी बहुत अच्छे से काम कर रही होंगी। तो ये सारे ये जुपिटर उनको मास्टरी दे देता है कि वो एक हायर लेवल की अथॉरिटीज में भी अपनी पोजीशन बना लेती है। आज की लेडीज आईएएस ऑफिसर्स तक बन रही हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन उसके लिए उनका हैंड बहुत ब्रॉड भी होना चाहिए, स्क्वेरिश भी होना चाहिए। जितना सॉफ्ट एंड डेलिकेट हैंड होगा, जितना छोटा थंब का ये वाला पोर होगा, उतना ही वो ये सब चीजें नहीं कर पाएंगी। और जितने ही अमाउंट्स वेल डेवलप्ड होंगे और एक अच्छी फेट लाइन और अच्छी सनलाइन उनके हाथ में बिल्ट होगी, वो ये सब कुछ अच्छे से कर पाएंगी। अब यहाँ पर आ जाता है हमारा माउंट ऑफ नेपच्यून। ये माउंट ऑफ नेपच्यून 50% हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, 50% हमारे कॉन्शियस माइंड में चला जाता है। अब यहाँ पर वो लेडीज डिसाइड करती हैं। अगर उनकी फेट लाइन बहुत अच्छी होती है तो वो अपने धर्म को निभाने में बहुत अच्छी होती हैं, दे आर वेरी ड्यूटीफुल। वो एक अच्छे से ड्यूटी को अपने पूरा करती हैं। अगर सिर्फ इधर उनके कॉन्शियस जोन में चला जाता है तो वो क्या करती हैं कि वो जैसे उसको एक्सप्रेस करके अपना पूजा में, सोसाइटी में शो करके अपनी स्पिरिचुअलिटी को ग्रो करती हैं। जब वो उनके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है तो वो अपनी अंदर ही डीप स्पिरिचुअलिटी में चली जाती हैं। और अगर उस पे केतु की फिश बन जाती है तो वहां पर तो उनकी जो स्पिरिचुअलिटी का लेवल होता है, दैट इज अप टू द लेवल ऑफ मोक्षा। तो इस तरीके से हम एनालाइज कर लेते हैं कि एक फीमेल अपनी लाइफ में किस टाइप की लाइफ जीती है और वो क्या डिजर्व करती है और वो अपने आप को कहाँ तक पहुंचा सकती है। तो हर लेडी को एक मोटिवेशन लेना चाहिए कि मुझे भी लाइफ में एक इम्पैक्ट छोड़ के जाना है दुनिया में, कुछ रेवोल्यूशनरी करना है, कुछ हटके करना है, एक स्ट्रांग पर्सनालिटी बन के दिखाना है, ना कि एक वीक पर्सन बन के। ये अगर ये अमाउंट स्प्रेस्ड हो गए, अगर वो सेल्फ केयर नहीं करेंगी और ये अमाउंट स्प्रेस्ड हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो एक वीक पर्सनालिटी बन जाएंगी। लेकिन अगर ये अमाउंट्स वेल डेवलप्ड होंगे, ये हैंड स्ट्रांग होगा, उनका थंब बहुत स्ट्रांग होगा, तो वो एक स्ट्रांग पर्सनालिटी बन जाएंगी। तो इस वुमेन्स डे पे हम सब लेडीज को एक प्लेज लेना चाहिए कि we are going to be winners. We are going to show the world that yes, all females can do everything. Let it be emotional, let it be practical, let it be spiritual. We can work on all the three planes of life in a very strong way. तो हम लोग इस प्लेज के साथ आज वुमेन्स डे को सेलिब्रेट करेंगे और सब लेडीज को ऑल द बेस्ट, wishing you a very happy women's day once again, and God bless you all, and Parmeshri will always help you in achieving your targets. So thank you very much for listening to my video, and wait for my upcoming videos very soon. All the best. God bless you. Take care. Thank you very much.